राकेश फटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज की जो वीडियो है वो अचटेट के ऊपर बनाई है मैंने। वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे अचटेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार वो असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। या तो उनकी तैयारी में कहीं कमी है या फिर उनका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सही नहीं मिल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि अचटेट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ताकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हों। देखिए, मैंने भी 4 बार अचटेट क्वालिफाई कर लिया है और हाल ही में मैं राजस्थान के पीआरटी लेवल पर जालोर पोस्टेड हूँ। तो मैंने कैसे इन बुकों की सहायता से अचटेट में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं ताकि आप भी इन बुकों को पढ़कर अचटेट पहली बार दे रहे हो तो पहली बार में ही सफलता मिल जाए, या फिर बार बार प्रयास करने वाले बच्चे हैं वो भी इन बुकों की सहायता से अच्छे अंक प्राप्त कर लें। तो अचटेट का आपको पता ही है कि 5 भागों में बटा हुआ होता है इसका सिलेबस, और प्रत्येक भाग से 30 अंक आते हैं। पहला जो भाग है वो है साइकोलॉजी का, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं। दूसरा भाग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें दोनों ही लैंग्वेज में 15-15 अंक आते हैं। 15-15 प्रश्न आते हैं जो कि 30 अंक के हो गए। तीसरा जो पार्ट होता है वो 15 तो एप्टीट्यूड का और 15 लगभग 15 या 10 हरियाणा जीके के प्रश्न पूछता है। फिर 30 नंबर का मैथ आता है और 30 नंबर की जो जीके है सामान्य ज्ञान वो आती है। पर्यावरण अध्ययन आता है। तो हमें किस लेवल पर तैयारी करनी है और किन बुकों की सहायता से मेरे हिसाब से कौन सी बुक अचटेट के लिए ज़्यादा अंक प्राप्त करने में सहायता करेंगे आपकी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले साइकोलॉजी में आती है सिखवाल की किताब, सिखवाल पब्लिकेशन की। आप उससे अगर बेसिक तरीके से तैयारी कर रहे हो, पहली बार अगर आपको साइकोलॉजी में नए हो, आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप सिखवाल किताब लें। अगर आपने सिखवाल पढ़ ली है फिर एक किताब आती है अमनी पब्लिकेशन की। अमनी पब्लिकेशन की ये किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। यह किताब लगभग 25 से 28 अंक कवर करेगी। इसमें से 25 से 28 प्रश्न ज़रूर निकल जाते हैं। तो अमनी पब्लिकेशन की ये किताब है, सिखवाल की ये किताब है। अब अगली जो लैंग्वेज है उसके लिए अगर मैं सलाह दूं आपको तो एक आती है 6ठी से 8वीं तक की नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण या तो आप इस बुक को पढ़े या फिर लुसेंट सामान्य हिंदी, ये भी अच्छे अंक कवर करती है हिंदी में। हिंदी की एक सिखवाल की किताब है, वो भी अच्छी किताब है। आप सिखवाल से भी प्रश्न पढ़ सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अब जो जनरल एप्टीट्यूड की किताब है उसके लिए अगर आप अरिहंत की किताब पढ़ते हो, अरिहंत की किताब बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करने में आपको सहायता देगी और बहुत अच्छी है। और इसी में अगर आप, अब नंबर आता है हरियाणा जीके का, तो हरियाणा जीके की आप विद्यापीठ पढ़ लेना। अगर विद्यापीठ लगभग कवर कर देगी, लेकिन अगर एक किताब है एकलव्य पब्लिकेशन की जो कि लगभग करंट जीके के साथ है और लगभग हर प्रश्न कवर करती है। अगर आपने एकलव्य क्लासेस की करंट हरियाणा करंट जीके पढ़ ली तो आपको और कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब बचा पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको 7वीं, 8वीं और 9वीं तीन किताब तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है आपको, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में डायरेक्ट प्रश्न उसी से बनते हैं। 3 किताबों की 7वीं, 8वीं और 9वीं पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, तीनों ही किताब आपको पढ़ लेनी है बस। और कुछ करंट जीके जो कि पर्यावरण से संबंधित होते हैं वो 2-4 प्रश्न बन जाते हैं, जैसे जैव विविधता, पृथ्वी दिवस, इन पर आपको बस इतना ही पढ़ना है। और बाकी अगर आप अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हो तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी पढ़ें आप एक ही टीचर से पढ़ें और एक ही बुक से पढ़ें, ताकि आपकी जो पढ़ने की कंटिन्यूटी है वो बराबर बनी रहे। आप एक दूसरे से शिफ्ट मत होना, अगर एक बार ऑनलाइन पढ़ लिया, एक बार ऑफलाइन पढ़ लिया। आप जो भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, एक ही बुक से पढ़ें और उस बुक को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपकी जो सफलता है वो आपको मिल जाए। और मैं आशा करता हूं कि जिसने भी अचटेट की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी, वो इस बार ज़रूर अचटेट में सफल हों।
धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।